का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे क्लास 10 का आपको विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर हाल में आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने एक जगह पर लिख लिया है, जिससे हम आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, जिससे आप लोग को जिसको जो जो नहीं याद होगा आप उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आपको मिस मत करिएगा। जो क्वेश्चन सभी को आपको पढ़ कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सभी को बारी बारी से आप लोग देखें और उसको याद कर लें। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। देखिए पहला पार्ट से है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। दोस्तों, आपको जो भी अभिक्रिया उसमें दिया है आपको सभी अभिक्रिया को पढ़ लेना है, लेकिन उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है संयोजन अभिक्रिया है, अब इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आपको वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा भी लिखना है, उसका उदाहरण भी देना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन तथा उपचयन से आप क्या समझते हैं। अपचयन तथा उपचयन से आप क्या समझते हैं, हमारा फर्स्ट का केमिस्ट्री का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। संक्षारण दोस्तों जो इसमें आपको लोहे की जंग लगता है उसको, और जो विकृत गंधिता है आपको इसको पढ़ लेना है एकदम ध्यान से, ये बोर्ड परीक्षा में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का है, अम्ल क्षार अम्ल लवण से पीएच मान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, पीएच मान आपको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है, सभी क्वेश्चन इसके आपको हर हाल में परीक्षा में आएगा, पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको उपयोग लिखना है। इसको आपको बनाने की विधि भी देख लेना है, इसका आपको कैसे बनता है कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका दूसरा पार्ट का है। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका उदाहरण देना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण तथा खाने का सोडा को बनाने की विधि लिखिए। आपको विरंजक चूर्ण तथा खाने के सोडा दोनों को आपको बनाने की विधि लिखना है, यानी दोनों को आपको बनाने की विधि आपको याद कर लेना है, और इसका आप उपयोग भी याद कर लिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आपको पढ़ लेना है सक्रियता श्रेणी। आप लोग जानते होंगे सक्रियता श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। या आप क्वेश्चन पूछ लेगा सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, या पूछ लेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से इसको पढ़ लिख कर जाइएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी और सही पढ़ के जाइएगा, इसका हर हाल में क्वेश्चन आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन से आप क्या समझते हैं, या निस्तापन तथा भर्जन की परिभाषा दीजिए। आपको निस्तापन तथा भर्जन भी पढ़ कर जाना है, इससे भी हर हाल में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही, इसको आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन तथा गालक से आप क्या समझते हैं। आपको प्रगलन तथा गालक को पढ़ कर जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, सजातीय श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये आपको परीक्षा में ऐसे पूछेगा, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, या समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, आपको इसमें से कोई भी दे सकता है, इसलिए आप दोनों को समझ कर जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकारों का वर्णन करना है। हाइड्रोकार्बन किसके प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको आपको यहाँ पर इसी सबको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर आपको टिप्पणी लिखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुन कैसे बनता है, साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है, उसको आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी तथा सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी तथा सीरा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और हमारा 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के पाचन तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है उसको हमको टिप्पणी लिखना है। पाचन तंत्र को हमको बनाना भी आना चाहिए, परीक्षा में बनाने के लिए भी आपको आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम व कार्य लिखिए। आपको किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम तथा उसके कार्य को लिख कर ही जाना है, लिखना है और इसको याद कर लेना है। आपको उसके कार्य को भी याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए आरएनए दोस्तों जानते होंगे आप, हर हाल में परीक्षा में हर परीक्षा में पूछा गया है डीएनए तथा आरएनए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागर तथा परपरागर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। स्वपरागर और तथा परपरागर की परिभाषा दीजिए तथा उसको अंतर, आपको इसको अगर परिभाषा आपको याद होगा तो भी आप अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन किसे कहते हैं।
दोस्तों आपको कायिक जनन मालूम होगा, आपको किसे कहते हैं, पौधों में किया जाता है कायिक जनन, आपको इसको पढ़ कर जाना है हर हाल में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन कीजिए। दोस्तों मेंडल के आनुवंशिकता का नियम आपको हर हाल में पढ़ कर ही जाना है। मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए आपको 3 नियम दिए हैं, आपको तीनों को पढ़ कर जाना है। और इन्होंने मटर का उपयोग किया था आनुवंशिकता के लिए, इसको भी आपको पढ़ कर जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और मानव में लिंग निर्धारण की कैसे कैसे होता है आपको बताना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अब यहाँ से आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन, अपवर्तन तथा परावर्तन के नियमों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको अपवर्तन के नियम तथा परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम तथा परावर्तन दोनों को पढ़ कर ही जाना है। दोस्तों इसे हर हाल में परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही। और अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ कर ही जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। दोस्तों आपको उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों का उपयोग लिखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम क्या होता है आपको लिखना है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, इसको आपको याद करके जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नृत्य की समंजन क्षमता दोस्तों हर हाल में परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, नृत्य की समंजन क्षमता, इसको आपको पढ़ कर ही जाना है। दोस्तों हर बार पूछा जाता है नृत्य की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तथा जड़ा दृष्टि दोष की परिभाषा तथा इन्हें दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है लिखिए। दोस्तों आपको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और तथा जड़ा दृष्टि दोष को आपकी परिभाषा याद करके जाना है, और इनको दूर करने के लिए किस उपयोग का उपयोग किया जाता है, इसको भी हमको पढ़ कर जाना है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ कर ही जाना है हर हाल में, इसको आप लोग पढ़ कर ही जाइएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जड़ा दृष्टि मतलब जिसको ना निकट की वस्तु दिखाए ना दूर की वस्तु दिखाए, दोस्तों जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको परिभाषा लिख लीजिए, उसको दूर करने के किसको उपयोग किया था उसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण जिससे आपको रंगों का भेद जिसमें होता है उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपको पढ़ कर ही जाना है, इससे बहुत बार इससे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दोस्तों दो नियम है, दाएं हाथ का नियम तथा बाएं हाथ का नियम, दोनों आपको पढ़ कर ही जाना है, इससे कोई भी आपका आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल की दक्षिणावर्त पेंच का नियम लिखिए। मैक्सवेल के जो दक्षिणावर्त पेंच का नियम उसको आपको लिख कर जाना है। दोस्तों आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हर हाल में पढ़ कर ही जाइएगा, क्योंकि उसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जो हमने क्वेश्चन आपको बताया सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन जो आता है आपको अगर विज्ञान में, अगर आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं आता तो भी आपको उसको हर हाल में करना ही है। आप गलत लिखेंगे तो भी लिखिए, जैसे लिखिए, आप छोड़ेंगे तो आपका कोई नंबर मिलेगा, अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको उसका नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा लेकिन मिलेगा, तो आपको जहाँ आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप पढ़ कर ही जाएँ।